हाँ, आप लोगों ने सही सुना है दोस्तों, ये भीख मंगवाने वाले भी गैंग होते हैं, ठीक ना। जो कहीं ना कहीं बेसहारा लोग, गरीब लोग, जो छोटे छोटे बच्चे और बेसहारा लोग, जो बूढ़े हो गए या लेडीज लोग हो गई, वो लोग को ऐसा मजबूर करता है कुछ गैंग वाले, ठीक ना, कि तुम्हें भीख मांगना है। और अलग अलग लोकेशन पे, अलग अलग जगहों पे कहीं ना कहीं उसको क्या कर देता है, कहीं ना कहीं भीख मंगवाने के लिए यहाँ पे रख देता है और बोलता है कि कहीं ना कहीं तुम्हें भीख मांगना होगा और शाम के टाइम मेरे पास आना होगा। सभी लोग भीख मांगो और शाम के टाइम मेरे पास आओ। और उससे कहीं ना कहीं उसको क्या देगा, उसको 75% से अधिक पैसा तो कहीं ना कहीं खुद रख लेता है वो गैंग वाले, ठीक है ना। और इस बेचारे को थोड़े सा पेमेंट पैसे दे करके कहीं ना कहीं इस तरह से कहीं ना कहीं धंधा करवाता है, भीख मंगवाता है। तो कहीं ना कहीं हमारे इंडियन गवर्नमेंट को भी जो बड़े बड़े जंक्शन पे या बड़े बड़े जगहों पे या वैसे जगहों पे जहाँ पे भीख मांगने का जो अड्डा बना रखा है, उस जगहों पे कहीं ना कहीं इन्वेस्टिगेट करना चाहिए कि आखिर ये सब बेसहारा लोग और ये सब गरीब लोग और ये सब छोटे छोटे बच्चे, पढ़ने वाले बच्चे, ठीक ना, ये गरीब लोग आखिर आते कहाँ से, इसका मेन लोकेशन क्या है, इसका कहीं ना कहीं इसका आखिर कोई तो एक अस्थायी घर होगा ना, या किसी दूसरे के मतलब कि अंडर में ये काम कर रहा है, या वैसा मजबूर पड़ गया, सच में भीख मांगने के लिए मजबूर पड़ गया, या लोगों ने ज़बरदस्ती मंगवा रहा है। ये सब कहीं ना कहीं इन्वेस्टिगेट होना चाहिए ना। सोच लो, कुछ बच्चे लोग क्या करते हैं, यहाँ पे गैंग वाले किडनैप कर लेते हैं, किडनैप कर करके अलग लोकेशन पे, वो ऐसा लोकेशन पे जहाँ पे वो कभी देखा भी नहीं हो, वो कभी अपना घर भी लौट नहीं सकता, ठीक ना, उस जगह पे ले जा करके छोड़ देता है और वहाँ पे कहीं ना कहीं भीख मंगवाना चालू कर देता है। ये होता है ऐसा, मानिए आप लोग, सच में मैं बोल रहा हूँ। सोच लो, ऐसा कर करके है कहीं ना कहीं है जो इस तरह से करवाता है, भीख मंगवाता है। और लोग को, बेचारे लोग को क्या करना, वो लोग को अपना जीवन बचाने के लिए तो करना ही पड़ेगा ना मजबूरी में, और करता है। सोच लो, शाम के टाइम से जितने भी यहाँ पे भीख मांगने वाले हैं उसको पास जाता है, उस गैंग के पास, और उस गैंग वाले क्या करते हैं, सबसे पूछते हैं ये चलो कितना कितना, मतलब कि तू कितना कितना तूने मांगा, तूने कितना मांगा। और यदि कोई न भी मांगता है या कुछ नहीं मांगता तो उसको बहुत बेरहमी तरीके से पिटाई भी किया जाता है, और कहीं ना कहीं उसको जो फिर से बोलता कि जाके तो फिर से मांग किया, ठीक ना, और इतना आना चाहिए, हर दिन का इतना आना चाहिए, ठीक ना। और क्या देगा उन बेचारे लोग को, क्या देगा, थोड़ा सा खिला देगा, सही से खाना भी नहीं देगा, थोड़ा सा खिला देगा। और समझो कि मान लो कि 100 रुपया वहाँ से कोई बच्चा है जो भीख मांग करके लाता है, तो 100 रुपया में कम से कम उसको 20 रुपया 10 रुपया देगा, कहेगा कि बाकी खसक, ठीक ना, बाकी सब जितने भी पैसा है वो रख लेगा। आप सोच लो, इस तरह के धंधा करने वाले गरीब लोग से कहीं ना कहीं, ये बेसहारा लोग को ऊपर जो कहीं ना कहीं इस तरह से कर करके और जो रुपया कमाते हैं गैंग वाले, इसके ऊपर भी कहीं ना कहीं एक सही इन्वेस्टिगेट होना चाहिए हमारे इंडियन गवर्नमेंट को। और यहाँ पे जितने भी अलग अलग लोकेशन पे जिसका शरीर अच्छा है, मान लो कि जैसे कहने का मतलब कोई ऐसा उसका शरीर डैमेज है या कोई तरीका, मतलब उसका शरीर डैमेज है या वो कुछ कर नहीं सकता, वैसे लोग मांगेंगे तो चलेंगे। लेकिन अच्छे अच्छे शरीर वाले और जो कहीं ना कहीं अच्छे अच्छे पढ़ाई लिखाई करने वाले और हाथ पैर सबसे यहाँ मजबूत बंदे लोग जो इस तरह से मांगते हैं, तो उनको कहीं ना कहीं मजबूरी रहा होगा, ठीक ना, मजबूरी क्या रहा होगा। और ये सब बंदे कहाँ से आते हैं, ये कहीं ना कहीं पुलिस लोग को इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, एकदम एक्चुअल जो रहेगा लोकेशन वो सब पता चल जाएगा कि या मजबूरी में कर रहा है या किसी ने करवा रहा है, ठीक ना, समझ सकते हो ना दोस्तों। तो खैर ठीक है, मेरा कहना यह है कि कहीं ना कहीं यहाँ पे कोई मजबूरी में मांगता है, हर किसी को शौक़ नहीं करता ऐसा मांगने के लिए, ठीक ना, बेचारे लोग को। तो कहीं ना कहीं वो सब जो बेचारे लोग होते हैं भीख मांगने वाले, कहीं ना कहीं वो किसी समस्या और ये कहीं ना कहीं मजबूरी में पड़े रहते हैं, ठीक ना। इसी कारण से ऐसा उनको मांगना पड़ता है और ये सब रास्ते से गुजरना पड़ता है, ठीक ना। लेकिन यहाँ पे एक अच्छा इन्वेस्टिगेट होना चाहिए, इससे कहीं ना कहीं कुछ न कुछ तो निकलेंगे ना, कि आखिर कहीं ना कहीं जो किडनैप होता है कुछ बच्चे लोग, वो बच्चे लोग तो नहीं है ना, या कुछ और भी बातें तो नहीं है ना। ठीक है, आज के लिए इतना ही तक, ज़्यादा तो मैं विशेष बोला भी नहीं हूँ, यदि ज़्यादा विशेष बोल दिए होंगे तो माफ़ करना। और इसी तरह के हम वीडियो बनाते रहेंगे, ठीक है। ऑल द बेस्ट।